आज हम कक्षा 7वीं वायु पाठ से वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है से उससे प्रारंभ होता है। ये 5 परत है। वो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, जो हमारी पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊंचाई पर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। जो क्षोभ मंडल है, हम इसी मंडल में हम जो रहते हैं वहाँ सांस लेते हैं। और लगभग मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं वो इसी मंडल में ही घटित होती है। जैसे वर्षा का होना है ना, कोहरा, ओला वर्षण होना इसी मंडल के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा आता है समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर पाई जाती है। ये समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी लगभग घटनाएं मुक्त होती है। बादल लगभग जितना भी घटनाएं हैं उससे मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियाँ हवाई जहाज के लिए उपयुक्त होती हैं। एक महत्वपूर्ण इस समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। और ये ओजोन गैस की परत हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ओजोन गैस की परत है जो सूर्य से जो आने वाले पराबैंगनी किरण है उसको ये ओजोन गैस रहता है, उसको हमारी रक्षा करता है। हानिकारक जो पराबैंगनी किरण आता है उसको यहाँ पर रोक कर रखा जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा आता है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह तापमान या समताप मंडल के ठीक, ये समताप मंडल है उसके ठीक ऊपर पाई जाती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले, अंतरिक्ष में जो भी प्रवेश करते हैं उसमें प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाती है। जैसे अंतरिक्ष से जो प्रवेश करते हैं उल्का पिंड, वो मध्यमंडल में आकर क्या हो जाती है, वो छिप जाती है, अर्थात जल जाती है और नीचे आने नहीं दी जाती है। इसके बाद अगला आता है वायुमंडल। वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो तापमान जो है क्या है, अधिक बढ़ता जाता है। वायुमंडल की परत एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए परत का उपयोग होता है। रेडियो संचार के लिए परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो लगेंगे परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, परिवर्तित कर दी जाती है पृथ्वी पर। अब आते हैं, अगला है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, इसलिए इसको बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये वायु की सबसे पतली परत होती है। यह वायु की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे इसमें हीलियम एवं हाइड्रोजन यही अंतरिक्ष में तैरती रहती है। इस प्रकार हम वायुमंडल की संरचना को हम इस चित्र के माध्यम से, ये जो अपन TLM बनाए हैं उसके माध्यम से आसानी से हम समझ सकते हैं और बच्चे इसको अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद।